हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की वीडियो का टॉपिक है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमारे इंडिया में टोटल 43 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है जिनको यूनेस्को ने यहाँ पे डेजिग्नेट किया हुआ है। इनके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन विथ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फ्रेंड्स यहाँ पे इंक्लूड कर दिए गए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट टॉपिक को। और फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, 18 अप्रैल को हर साल जो है ना वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जाता है। तो इस साल का थीम क्या था, ये भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए बिना देर करे हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और देख सकते हैं यहाँ पे जो ये पिक्चर है फ्रेंड्स, यहाँ पे हर एक हेरिटेज साइट जो हमारे इंडिया के अंदर है, इनको मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है। ओके, चलिए तो MCQs में बढ़ने से पहले ना हम डिस्कस कर लेते हैं ये हेरिटेज साइट्स हैं क्या। ओके, तो सच साइट्स विच आर रिकग्नाइज्ड बाय यूनेस्को फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल एंड नेचुरल प्लेसेस ऑफ द वर्ल्ड आर नोन एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो ये जो साइट है इनको कौन रिकग्नाइज करता है? यूनेस्को इनको रिकग्नाइज करती है। एग्जाम में आपसे ये पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो हैं ये कौन रिकग्नाइज करता है। तो ये रिकग्नाइजिंग बॉडी जो है ना, ये यूनेस्को है। तो ये क्यों इसे रिकग्नाइज करती है? फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल एंड नेचुरल प्लेसेस, राइट। तो इन्हें हम कहते हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। और इंडिया में एज ऑफ नाउ टिल अप्रैल 2025 जो है टोटल 43 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इनके बारे में कंप्लीट डिटेल जो है आपको आगे वीडियो में मिलने वाला है। और देखिए, एट प्रेजेंट देयर आर टोटल ऑफ 43 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया, जिनको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। 35 जो है कल्चरल साइट्स हैं, 7 नेचुरल साइट है और एक है मिक्स्ड साइट। तो इस तरीके से जो है ना डिवाइड किया गया होता है। डिस्कस करते हैं इन सभी के बारे में। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे जो 7 नेचुरल साइट्स हैं उनके बारे में बात करें तो सबसे पहले आता है काजीरंगा नेशनल पार्क। इनका लोकेशन हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। सेकंड देखिए, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वेस्टर्न घाट, सुंदरबन नेशनल पार्क, नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क कंजर्वेशन एरिया और केवलादेव नेशनल पार्क। ये टोटल 7 जो है ये जो नेचुरल साइट्स हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर। और जो मिक्स्ड साइट है ये है कंचनजंगा नेशनल पार्क। ओके, आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो देखिए, द फर्स्ट हेरिटेज साइट इज टू बी इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट आर ताजमहल, आगरा फोर्ट, अजंता केव्स एंड एलोरा केव्स। तो हेरिटेज साइट के लिस्ट में इंक्लूड किए गए जो फर्स्ट 4 साइट्स हैं वो हैं ताजमहल, आगरा फोर्ट, अजंता केव्स एंड एलोरा केव्स। और इनको इस लिस्ट में पहली बार 1983 में जो है इंक्लूड किया गया था, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, इंडियाज़ फर्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज सिटी इज़ अहमदाबाद। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंडिया का पहला वर्ल्ड हेरिटेज सिटी कौन सा है? ये अहमदाबाद है। साइट्स 4 हैं, ताजमहल, आगरा फोर्ट, अजंता एंड एलोरा केव्स। फर्स्ट सिटी वर्ल्ड हेरिटेज सिटी जो है ना ये है फ्रेंड्स अहमदाबाद। द कंट्री विद द मोस्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सा है? ये है इटली। इटली में सबसे ज़्यादा हेरिटेज साइट्स इंक्लूड किए गए हैं। ओके, अब देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में जो है ना 43rd वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सा बना है, जो न्यू रिसेंट यहाँ पे हेरिटेज साइट है उसके बारे में बात कर लेते हैं। मोईदाम ऑफ असम। द माउंट बरियल सिस्टम ऑफ अहोम डायनेस्टी हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द कल्चरल कैटेगरी ऑफ द यूनेस्को साइट। इट इज़ द 43rd साइट टू बी इंक्लूडेड इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट। तो ये जो मोईदाम्स हैं असम में पाए जाते हैं, ये माउंट बरियल सिस्टम है अहोम डायनेस्टी के, इनको इंक्लूड किया गया है एज द 43rd साइट। और इसको किस कैटेगरी में रखा गया? हमने 3 कैटेगरी डिस्कस किए, नेचुरल, कल्चरल एंड मिक्स्ड। तो इसको जो है कल्चरल कैटेगरी में इंक्लूड किया गया है। ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। द डिसीजन टू इंक्लूड मोईदाम ऑफ असम वॉज टेकन एट द 46th सेशन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो यूनेस्को की जो यहाँ पे 46th सेशन हुई थी वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी की, वहाँ पर डिसाइड किया गया कि जो मोईदाम्स हैं असम में, इनको बनाया जाएगा एज द 43rd साइट इन द हेरिटेज साइट लिस्ट। ओके, द सेशन ऑफ द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी हैज़ बीन हेल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया फ्रॉम 21 to 31 जुलाई 2024 इन न्यू दिल्ली। तो जो रिसेंट यहाँ पे मीटिंग हुई थी फ्रेंड्स, ये इंडिया में ही हुई थी, न्यू दिल्ली में से कंडक्ट किया गया था। वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी की मीटिंग 21 से लेकर 31 जुलाई 2024 में इसे कंडक्ट किया गया था। नोट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, काजीरंगा नेशनल पार्क एंड मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ असम वर इंक्लूडेड इन द यूनेस्को लिस्ट अंडर द नेचुरल कैटेगरी इन 1985। तो ये असम के मोईदाम्स जो हैं अभी इंक्लूड किए गए हैं। असम से और कौन से हेरिटेज साइट्स हैं? काजीरंगा नेशनल पार्क है और वाइल्ड लाइफ, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये दोनों भी जो है असम में लोकेटेड हैं और इन्हें 1985 में जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिस्ट में इंक्लूड किया गया था। तो ये आपको जो है फ्रेंड्स यहाँ पे
ध्यान में रखना है। आगे बढ़े और 42nd और 41st वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी डिस्कस कर लेते हैं। तो सेक्रेड ग्रुप ऑफ टेम्पल्स ऑफ होयसलास जो कि कर्नाटका में है, ये 42nd हेरिटेज साइट है हमारे इंडिया का। और शांति निकेतन जो कि वेस्ट बंगाल में है, ये 41st साइट है वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिस्ट में। ओके, तो ये हो गया फ्रेंड्स कुछ थ्योरी पार्ट। यहाँ पे हमने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स डिस्कस कर लिए। अब डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आपका पहला क्वेश्चन है, व्हेन इज़ वर्ल्ड हेरिटेज डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो आपको बताना है कि प्रतिवर्ष विश्व विरासत दिवस ये कब मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। तो हर साल जो है इसको 18 अप्रैल को मनाया जाता है, 18 अप्रैल। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। वीडियो के स्टार्टिंग में आपको मैंने ये बताया था। डिटेल में डिस्कस करें फ्रेंड्स इसके बारे में। तो देखिए, द वर्ल्ड हेरिटेज डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 18 अप्रैल। इन 1982 द इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स डिक्लेयर्ड 18 अप्रैल एज द वर्ल्ड हेरिटेज डे। तो ये किसके द्वारा डिक्लेयर किया गया था? इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट एंड साइट के द्वारा जो है डिक्लेयर किया गया कि 18 अप्रैल को हम यहाँ पे वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाएंगे। कब? 1982 में ये डिसाइड किया गया था। और 1983 में जो है ना, द यूनेस्को जनरल असेंबली अप्रूव्ड इट। तो यूनेस्को ने जो है इसे अप्रूव किया है 1983 में। वर्ल्ड हेरिटेज वीक इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया ऑन 19 to 25 नवंबर। तो इंडिया में फ्रेंड्स वर्ल्ड हेरिटेज वीक मनाया जाता है जो कि 19 से लेकर 25 नवंबर को मनाया जाता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, थीम क्या है 2025 का? यह है हेरिटेज अंडर थ्रेट फ्रॉम डिजास्टर्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, प्रिपेयर्डनेस एंड लर्निंग फ्रॉम 60 ईयर्स ऑफ आइकोमोस एक्शंस। और ये आइकोमोस क्या है? अभी हमने डिस्कस किया ना, इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट, जिन्होंने डिक्लेयर किया था वर्ल्ड हेरिटेज डे। तो ये फ्रेंड्स आइकोमोस है यहाँ पे, आइकोमोस एक्शंस। ओके, आई होप आपको ये क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मैनी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आर देयर इन इंडिया एज ऑफ अप्रैल 2025। तो यहाँ पे अप्रैल 2025 तक फ्रेंड्स इंडिया में टोटल जो हेरिटेज साइट है ना, ये है 43। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया हैज़ मैक्सिमम ऑफ 5 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में अधिकतम 5 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं? तो ये पाए जाते हैं महाराष्ट्र में। कौन कौन से ये साइट्स हैं डिस्कस करते हैं इनके बारे में, और ये कब स्टैब्लिश किए गए ये भी देख लीजिए। तो अजंता एंड एलोरा केव्स, जैसा कि हमने इनिशियली डिस्कस किया हुआ है, सबसे पहले इन्हें यूनेस्को हेरिटेज साइट बनाया गया था 1983 में। उसके बाद आता है एलिफेंटा केव्स, जिसे 1987 में डिक्लेयर किया गया। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस 2004, और साथ में विक्टोरियन गॉथिक एंड आर्ट डेको इंसेम्बल, जिसे 2018 में जो है यूनेस्को हेरिटेज साइट लिस्ट किया गया। अगला क्वेश्चन, द साइट आर गिवन द वर्ल्ड हेरिटेज साइट स्टेटस बाय हुम। तो स्थलों को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये देता है फ्रेंड्स स्टेटस यूनेस्को। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अब देखिए बात आई है यूनेस्को की, तो डिटेल में डिस्कस करें यूनेस्को के बारे में। इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसे स्टैब्लिश किया गया है 16 नवंबर 1945 को, और इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है पेरिस, फ्रांस में। अगला क्वेश्चन रहेगा, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट अजंता केव्स 1983 इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो यूनेस्को विश्व विरासत स्थल अजंता की गुफाएं, जिसे 1983 में इस लिस्ट में इंक्लूड किया गया, ये किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पे फ्रेंड्स अजंता केव्स एंड एलोरा केव्स दोनों ही कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है कि अजंता केव्स कहाँ पर है, एलोरा केव्स कहाँ पर है, या फिर एलिफेंटा केव्स कहाँ पर है। तो ये तीनों ही फ्रेंड्स महाराष्ट्र में लोकेटेड हैं। देखिए डिटेल में डिस्कस करें। अजंता केव्स वर डिस्कवर्ड इन द ईयर 1819। इसको जो है 1819 में डिस्कवर किया गया था। दीज केव्स आर कार्व्ड आउट ऑफ रॉक्स इन द सह्याद्री माउंटेन रेंज। दीज केव्स हैव फिगर्स रिलेटेड टू बुद्धिज़्म। ओके, यहाँ पे बुद्धिज़्म से रिलेटेड फिगर्स पाए जाते हैं। द आउटलाइन ऑफ दीज पेंटिंग्स इज मेड ऑफ रेड कलर। ब्लू कलर इज नॉट यूज्ड इन दीज पेंटिंग्स। दीज पेंटिंग्स आर जनरली बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ बुद्ध एंड जातका स्टोरीज। आपका अगला क्वेश्चन, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट आगरा फोर्ट 1983 इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो आगरा फोर्ट जिसको 1983 में इस लिस्ट में इंक्लूड किया गया है, ये कौन से स्टेट में है? ये लोकेटेड है उत्तर प्रदेश में। पिक्चर आप देख सकते हैं, और देखिए डिटेल में डिस्कस करें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आगरा फोर्ट ऑल्सो नोन एज रेड फोर्ट ऑफ आगरा, ध्यान रखिएगा इसे हम रेड फोर्ट ऑफ आगरा भी कहते हैं, वॉज बिल्ड बाई मुगल एम्पर अकबर। इसको अकबर के द्वारा बनवाया गया था मिड 16th सेंचुरी में। इट इज़ बिल्ट ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, इसको यमुना रिवर के तट पर बनाया गया है।
सम ऑफ इट्स नोटेबल स्ट्रक्चर्स इंक्लूड जहांगीर महल, दीवाने आम, दीवाने खास एंड मोती मस्जिद। तो इसके अलावा जो है यहाँ पे जहांगीर महल, दीवाने आम, दीवाने खास और मोती मस्जिद भी यहाँ पे बनाए गए हैं। देखिए फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को डिस्कस करें तो टोटल 3 यहाँ पे हेरिटेज साइट्स हैं, आगरा फोर्ट एंड ताजमहल, जिन दोनों को 1983 में डिक्लेयर किया गया था अजंता एंड एलोरा केव्स के साथ में, ठीक है। और साथ में फतेहपुर सीकरी को 1986 में यहाँ पे डिक्लेयर किया गया है एज द हेरिटेज साइट। और सभी के पिक्चर आप देख सकते हैं, ये आगरा फोर्ट है, ये ताजमहल है और ये है फतेहपुर सीकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कोणार्क सन टेम्पल इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो कोणार्क सन टेम्पल, जिसको 1984 में इसमें इंक्लूड किया गया इस कैटेगरी में, ये कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स ये लोकेटेड है इनमें से उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें इसके बारे में, इसे कब बनाया गया है। देखिए, द कोणार्क सन टेम्पल वॉज बिल्ट इन 1250 AD। इसको 1250 AD में बनाया गया है। किसके द्वारा बनाया गया है? द टेम्पल इज एट्रीब्यूटेड टू किंग नरसिम्हा देव वन ऑफ द ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी। और साथ में ध्यान रखिए, द कोणार्क सन टेम्पल इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक पैगोडा। तो ये एक सन टेम्पल है और इसे हम ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जानते हैं। द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट मॉन्यूमेंट्स ऑफ महाबलीपुरम 1984 में इसे इंक्लूड किया गया है, इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो यहाँ पे मॉन्यूमेंट्स ऑफ महाबलीपुरम जो है ना, ये तमिलनाडु में लोकेटेड है। पिक्चर आप देख सकते हैं, राइट। बात करें ये कब बनवाया गया है, किसके द्वारा बनवाया गया है। द ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम इन तमिलनाडु वॉज बिल्ट बाई द पल्लवास किंग। पल्लवस के द्वारा बनवाया गया है। दिस ग्रुप वॉज बिल्ट इन द 7th and 8th century on rock cut monuments along with कोरोमंडल कोस्ट, बे ऑफ बंगाल। आगे बढ़ते हैं, द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट काजीरंगा नेशनल पार्क 1985 में से इस कैटेगरी में इंक्लूड किया गया है, इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो यहाँ पे काजीरंगा नेशनल पार्क जो है असम में है। हमने असम के ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। यहाँ पे 3 साइट्स हैं जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिस्ट में है। तो ये काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है। और वहीं बात करें इसके बारे में, तो काजीरंगा नेशनल पार्क इज़ होम टू 2/3 ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेट वन हॉर्न राइनासोरस। तो यहाँ पे 2/3 पॉपुलेशन जो वन हॉर्न राइनासोरस की है ना, टोटल वर्ल्ड में ये पाई जाती है काजीरंगा नेशनल पार्क में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट केवलादेव नेशनल पार्क 1985 इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो केवलादेव नेशनल पार्क लोकेटेड है राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट द कॉन्वेंट ऑफ सेंट कैजेटन एंड चर्च ऑफ डिवाइन प्रोविडेंस, जिसे 1986 में इस कैटेगरी में इंक्लूड किया गया है, इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो फ्रेंड्स ये लोकेटेड है इनमें से, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स इज लोकेटेड इन विच स्टेट। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स जिसको 1986 में इस कैटेगरी में इंक्लूड किया गया है वर्ल्ड हेरिटेज साइट की कैटेगरी में, ये लोकेटेड है मध्य प्रदेश में। चलिए बात करते हैं इसको कब और किसके द्वारा बनवाया गया है। तो द खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स इज लोकेटेड इन द छतरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। दीज टेम्पल्स आर एसोसिएटेड विद हिंदू एंड जैन रिलीजन। तो ये हिंदू और जैन रिलीजन से एसोसिएटेड हैं और इसको बनवाया गया था चंदेल डायनेस्टी के रूलर्स के द्वारा 900 and 1130 AD में। और द खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स इज नोन फॉर इट्स नागर स्टाइल आर्किटेक्चर, और इसको नागर स्टाइल आर्किटेक्चर में बनवाया गया है। द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हम्पी ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो हम्पी ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स 1986 में इस कैटेगरी में इंक्लूड किया गया और ये लोकेटेड है कर्नाटका में। बात करें हम्पी के बारे में, तो हम्पी फ्रेंड्स कैपिटल हुआ करता था विजयनगर अंपायर का 14th सेंचुरी में, और इसको बनवाया गया है रूलर्स ऑफ हरिहर एंड बुक्कराय डायनेस्टी ऑन द बैंक्स ऑफ तुंगभद्र रिवर। तो तुंगभद्र रिवर के बैंक्स में इसे बनाया गया। द मोटिव ऑफ द चैरियट ऑफ हम्पी इज प्रेजेंट ऑन द रिवर्स साइड ऑफ द न्यू ₹50 नोट। तो जो यहाँ पे 50 रुपीज़ की न्यू नोट है उसके पीछे ये हम्पी की जो चैरियट है ना, इसका पिक्चर आपको देखने को मिलेगा कुछ इस तरीके से, आप देख सकते हैं, राइट। इसका पिक्चर वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। देखिए, न्यू यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन कर्नाटका कौन सा है? रिसेंटली जो 42nd साइट है होयसला ग्रुप ऑफ टेम्पल, इसको इंक्लूड किया गया है। देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये है होयसला ग्रुप ऑफ टेम्पल। नेक्स्ट, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट फतेहपुर सीकरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट। फतेहपुर सीकरी जिसे 1986 में इस कैटेगरी में इंक्लूड किया गया है, ये है फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश में। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है जब हमने आगरा फोर्ट के बारे में डिस्कस किया। तो यहाँ पे बात करें फ्रेंड्स फतेहपुर सीकरी की ना, तो इसको 16th सेंचुरी में अकबर के द्वारा बनवाया गया था।
द सिटी वॉज द कैपिटल ऑफ मुगल अम्पायर। तो ये सिटी कैपिटल हुआ करता था मुगल अम्पायर का 1571 से लेके 1585 तक, और इसे फतेहबाद के नाम से जाना जाता था, यानी कि सिटी ऑफ विक्ट्री। नेक्स्ट, द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट। मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को 1985 में हेरिटेज साइट के लिस्ट में इंक्लूड किया गया है और ये लोकेटेड है असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट पट्टदकल ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स 1987 इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो फ्रेंड्स ये लोकेटेड है इनमें से कर्नाटका में। आपका अगला क्वेश्चन, द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल 1987 इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो देखिए फ्रेंड्स, हर एक यहाँ पे क्वेश्चन में आपको बगल में जो ब्रैकेट में ईयर दिख रहा है, ये उसका यहाँ पे किस ईयर इसको डेजिग्नेट किया गया एज द वर्ल्ड हेरिटेज साइट ये है, तो ये आप ध्यान रखिए और यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिएगा। तो ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल जो है ना, ये लोकेटेड है तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, और हर एक पिक्चर जो है ना फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं बगल में। ओके, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट सुंदरबंस नेशनल पार्क 1987 इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो सुंदरबन नेशनल पार्क लोकेटेड है वेस्ट बंगाल में। बात करें सुंदरबन नेशनल पार्क के बारे में, तो ये वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट है और ये फेमस है रॉयल बंगाल टाइगर्स के लिए। और यहाँ पे देखिए न्यू यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट वेस्ट बंगाल में कौन सा है, यह है शांति निकेतन आश्रम, जो कि 41st यूनेस्को साइट बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क 2005 इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क ये जो है ना, ये लोकेटेड है उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन, द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कुतुब मीनार 1993 इज लोकेटेड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी। तो कुतुब मीनार है फ्रेंड्स दिल्ली में। कुतुब मीनार की बात करें किसके द्वारा बनवाया गया है, तो देखिए यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन है कुतुब मीनार का, ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 1193 में स्टार्ट किया गया था। तो उस समय सिर्फ जो है फर्स्ट फ्लोर इसका बना था। फिर इसके बाद जो इनके सक्सेसर थे इल्तुतमिश, इनके द्वारा जो है बाकी 3 और फ्लोर्स यहाँ पे ऐड किए गए 1220 सेंचुरी में। और यहाँ पे टोटल जो कुतुब मीनार है इसमें 5 फ्लोर्स हैं। आपका अगला क्वेश्चन, द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बुद्धिस्ट स्तूपा ऑफ सांची 1989 इज लोकेटेड इन विच स्टेट। बुद्धिस्ट स्तूपा ऑफ सांची ये लोकेटेड है मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पे जो सांची स्तूप है फ्रेंड्स, ये बुद्धिज़्म से एसोसिएटेड है और इसको मौर्य एम्परर अशोक, जो कि काफ़ी यहाँ पे बड़े बुद्धिस्ट पैट्रॉन थे, इनके द्वारा बनवाया गया था 3rd सेंचुरी BC में। द मोटिव ऑफ सांची स्तूप इज़ वन ऑफ द सच फीचर दैट कैन बी सीन इन द न्यू 200 रुपीज़ नोट। तो इसका जो पिक्चर है फ्रेंड्स, जो 200 रुपीज़ न्यू नोट आई है, इसमें आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट एलोरा केव 1983 इज लोकेटेड इन विच स्टेट। काफ़ी बार हमने डिस्कस कर लिया, एलोरा केव, अजंता केव, एलिफेंटा केव, ये तीनों ही महाराष्ट्र में हैं। बात करें एलोरा केव्स किसके द्वारा बनवाया गया है, तो राष्ट्रकूटा रूलर्स के द्वारा इसे बनवाया गया है। एलोरा केव्स में फ्रेंड्स 34 मोनास्ट्रीज और टेम्पल हैं और ये 3 कैटेगरी में बना हुआ है, हिंदू, बुद्धिज़्म और जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ताजमहल 1983 इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो ताजमहल जो है फ्रेंड्स, ये लोकेटेड है उत्तर प्रदेश में। किसके द्वारा बनवाया गया है, देखिए द ताजमहल इज़ अ वाइट मार्बल मौजूलम लोकेटेड इन आगरा। इट वॉज बिल्ड बाई मुगल एम्परर शाहजहाँ इन मेमोरी ऑफ हिज वाइफ मुमताज महल। द कंस्ट्रक्शन ऑफ ताजमहल बिगेन इन 1632। इसका जो कंस्ट्रक्शन है 1632 में स्टार्ट हुआ और ये कंप्लीट हुआ था 1653 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे लाइन 1999 इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो ये है वेस्ट बंगाल में। बात करें और भी जो रेलवे लाइंस जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में है, तो दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे जो कि 1999 में इंक्लूड किया गया, नीलगिरी माउंटेन रेलवे 2005 और कलका शिमला रेलवे 2008। सभी के पिक्चर आप सब यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं आपके लिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नंदा देवी नेशनल पार्क 1988 इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो यहाँ पे बात हो रही है फ्रेंड्स नंदा देवी नेशनल पार्क की और ये है उत्तराखंड में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हुमायूं टॉम्ब 1993 इज लोकेटेड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी। हुमायूं टॉम्ब फ्रेंड्स ये लोकेटेड है दिल्ली में और ये किसके द्वारा बनवाया गया था, देखिए हुमायूं टॉम्ब लोकेटेड है दिल्ली में। इसको बनवाया गया था हुमायूं की वाइफ महारानी बेगा बेगम के द्वारा, जिन्हें हाजी बेगम के नाम से भी जाना जाता है। इसका कंस्ट्रक्शन 1565 में शुरू हुआ और ये कंप्लीट हुआ था 1572 में।
नेक्स्ट, द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नीलगिरी हिल रेलवे लाइन 2005 इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो नीलगिरी हिल रेलवे लाइन जो है ये तमिलनाडु में लोकेटेड है। नेक्स्ट, द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कलका शिमला रेलवे लाइन 2008 इज लोकेटेड इन विच स्टेट? कलका शिमला रेलवे लाइन लोकेटेड है हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट, द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स 2002 इज लोकेटेड इन विच स्टेट? बात करें फ्रेंड्स महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स की तो ये बिहार में है, पिक्चर आप देख सकते हैं, ये है महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भीमबेटका रॉक शेल्टर 2003 इज लोकेटेड इन विच स्टेट? भीमबेटका रॉक शेल्टर ये लोकेटेड है मध्य प्रदेश में। साथ में बात करें फ्रेंड्स कुछ और हेरिटेज साइट्स जो कि मध्य प्रदेश से यहाँ पे इंक्लूडेड हैं, तो खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट हमने डिस्कस किया है 1986, बुद्धिस्ट स्तूप ऑफ सांची 1989 ये भी हमने डिस्कस किया, और भीमबेटका रॉक शेल्टर 2003। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं हमारे बुक्स के वेबसाइट के बारे में। ये है www.raviaditipublication.com। देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में यहाँ पे आपके लिए जीके जीएस की जो 1 लाइनर की बुक है जहाँ पर 25,000 प्लस एग्जाम फैक्ट को कवर किया गया है, ये वाली बुक आपके लिए लॉन्च की गई है। साथ में यहाँ पर आपको जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, जनरल नॉलेज 2025 के साथ साथ एनसीईआरटी नोट्स जैसे कि इंडियन हिस्ट्री, जनरल साइंस और ज्योग्राफी के भी यहाँ पे नोट्स जो है आपके लिए अवेलेबल किए गए हैं। तो अगर आपको इनमें से कोई भी बुक चाहिए तो ये आप हमारे वेबसाइट के थ्रू परचेज कर सकते हैं। और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आपको मंथली ई बुक चाहिए तो हर महीने की जो मंथली ई बुक है ये आपको मिल जाएगी हमारे वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com में। यहाँ पर इस तरीके से जो है आपके लिए क्यूरेट किया गया है मंथली ई बुक को, जहाँ पर 500 प्लस MCQs को आपके लिए कवर किया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं इस तरीके से क्वेश्चंस रहेंगे, देन यहाँ पे आपके लिए यहाँ ऑप्शंस रहेंगे, साथ में इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आपके लिए मेंशन किया जाएगा और पिक्चर के साथ में यहाँ पे आपको क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया जाएगा। तो इस तरीके से फ्रेंड्स यहाँ पे आपको मिल जाएगा मंथली ई बुक हमारे वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com में। साथ में यहाँ पर आपको लास्ट 12 मंथ का करंट अफेयर्स का ई बुक भी मिल जाएगा जो कि जैन टू दिसंबर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करता है। और साथ में यहाँ पर 11,000 प्लस जीके जीएस का जो बुक है ये भी अवेलेबल है, जिसका पार्ट 6 हाल ही में यहाँ पे लॉन्च किया गया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इनमें से कोई भी ई बुक चाहिए तो ये आपको हमारे इस वेबसाइट में मिल जाएंगी। और इस वीडियो का फ्रेंड्स जो PDF है ये आपको मिल जाएगा हमारे ऐप रवि स्टडी ऐप में, फ्री PDF है, तो यहाँ पर जो है ये आपको मिल जाएगा। साथ में देख सकते हैं आप कि जो जितने भी वीडियो से रिलेटेड फ्रेंड्स यहाँ पे अपडेट्स हैं और बुक से रिलेटेड अपडेट्स हैं ये मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल रवि अदिति क्लासेस में, तो इसको भी आप ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कंटिन्यू करते हैं हमारे लेक्चर को। और नेक्स्ट, द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट गागरो फोर्ट 2013 इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो गागरो फोर्ट लोकेटेड है फ्रेंड्स इनमें से राजस्थान में। और कौन कौन से फोर्ट्स जो हैं यहाँ पे इंक्लूडेड हैं हेरिटेज साइट की लिस्ट में वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले राथमबोर फोर्ट जो कि सवाई माधोपुर में है, अमेर फोर्ट जयपुर, सोनारगढ़ फोर्ट जैसलमेर, चित्तौड़गढ़ फोर्ट चित्तौड़गढ़, गागरो फोर्ट झालावाड़ और साथ में कुंभलगढ़ फोर्ट राजसमंद। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट छत्रपति शिवाजी टर्मिनस 2004 इज लोकेटेड इन विच स्टेट? ये है महाराष्ट्र में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट चंपानार पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क 2004 इज लोकेटेड इन विच स्टेट? ये है फ्रेंड्स इनमें से देखिए गुजरात में। गुजरात की और भी यूनेस्को साइट्स की बात करें तो चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क 2004, रानी की वाव 2014, अहमदाबाद 2017 और धोलावीरा 2021। तो धोलावीरा एक इंडस वैली साइट है जो कि यहाँ पे वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स 2007 इज लोकेटेड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी? तो रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स लोकेटेड है दिल्ली में। रेड फोर्ट की बात करें तो इसको बनवाया गया है मुगल एम्परर शाहजहां के द्वारा और इसको जो है इंडो इस्लामिक और मुगल आर्किटेक्चर स्टाइल से बनवाया गया है। और फ्रेंड्स यहाँ पे जो इंडिपेंडेंस डे होता है हमारे इंडिया का, इस दिन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है स्पीच देते हैं रेड फोर्ट से। नेक्स्ट, द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जंतर मंतर 2010 इज लोकेटेड इन विच स्टेट? जंतर मंतर है राजस्थान में। इसको किसके द्वारा बनवाया गया था? इसको बनवाया गया था महाराजा जय सिंह के द्वारा 1734 में। ये एक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट अगस्तमलाई 2012 ऑफ वेस्टर्न घाट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो अगस्तमलाई लोकेटेड है तमिलनाडु और केरला, ये दोनों के बॉर्डर्स को शेयर करता है
बोथ ऑफ द अबव राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ताल कावेरी 2012 ऑफ द वेस्टर्न घाट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो ताल कावेरी लोकेटेड है कर्नाटका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट पेरियार 2012 ऑफ द वेस्टर्न घाट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो यहाँ पे देखिए पेरियार ये लोकेटेड है केरला में। अगला क्वेश्चन, द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नीलगिरी 2012 ऑफ द वेस्टर्न घाट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? नीलगिरी लोकेटेड है फ्रेंड्स तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन, द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जयपुर सिटी जैसे 2019 में इसमें इंक्लूड किया गया है, ये कहाँ पर है? तो जयपुर है राजस्थान में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट सह्याद्री 2012 ऑफ वेस्टर्न घाट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो सह्याद्री जो है ये लोकेटेड है इनमें से महाराष्ट्र में। द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कुद्रेमुख 2012 हिल इज ऑफ वेस्टर्न घाट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो कुद्रेमुख लोकेटेड है कर्नाटका में। आगे बढ़ते हैं, द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट फोर्ट ऑफ चित्तौड़गढ़ इज लोकेटेड इन विच स्टेट? हमने डिस्कस कर लिया है फ्रेंड्स, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे राजस्थान। द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट रानी की वाव 2014 में इसको इस लिस्ट में इंक्लूड किया गया है, इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो रानी की वाव ये लोकेटेड है इनमें से गुजरात में। द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क 2014 इज लोकेटेड इन विच स्टेट? करेक्ट आंसर हिमाचल प्रदेश। द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कुंभलगढ़ फोर्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो कुंभलगढ़ फोर्ट जो कि 2013 में यूनेस्को साइट डिक्लेयर हुआ है, ये राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नालंदा महाविहार इज लोकेटेड इन विच स्टेट? नालंदा महाविहार फ्रेंड्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको 2016 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है और ये बिहार में है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कंचनजंगा नेशनल पार्क 2016 इज लोकेटेड इन विच स्टेट? कंचनजंगा फ्रेंड्स ये एक मिक्स्ड हेरिटेज साइट है और ये लोकेटेड है सिक्किम में। नेक्स्ट, द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट राथम्बोर फोर्ट 2013 इज लोकेटेड इन विच स्टेट? राथम्बोर फोर्ट है फ्रेंड्स राजस्थान में। अगला क्वेश्चन, द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट आर्किटेक्चर ऑफ ली कर्बूसियर 2016 इज लोकेटेड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी? तो आपको बताना है कि यूनेस्को विश्व विरासत स्थल ले कर्बूसियर की वास्तुकला ये किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में है? ये लोकेटेड है चंडीगढ़ में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट अहमदाबाद सिटी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो अहमदाबाद है गुजरात में, जिसे 2017 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया है। द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट अम्बेर या फिर अम्बेर फोर्ट 2013 इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो अम्बेर फोर्ट है राजस्थान में। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट विक्टोरियन गॉथिक एंड आर्ट डेको एंसेम्बल 2018 इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो ये है महाराष्ट्र में। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट रुद्रेश्वर और रामप्पा टेम्पल 2021 देखिए हाल ही में इसे इंक्लूड किया गया है, इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो रुद्रेश्वर या फिर रामप्पा टेम्पल ये है तेलंगाना में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जैसलमेर फोर्ट 2013 में इंक्लूड किया गया, इज लोकेटेड इन विच स्टेट? ये है फ्रेंड्स राजस्थान में। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट धोलावीरा 2021 इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो धोलावीरा लोकेटेड है गुजरात में। इंडियाज फर्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज सिटी स्टेटस वॉज गिवन टू विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज बाय यूनेस्को? राइट आंसर अहमदाबाद। अहमदाबाद जो है फ्रेंड्स ये वर्ल्ड हेरिटेज सिटी है, ये इंडिया का पहला वर्ल्ड हेरिटेज सिटी है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट एलिफेंटा केव्स 1987 इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो एलिफेंटा केव्स की बात हमने काफ़ी बार की है और ये है फ्रेंड्स महाराष्ट्र में। बात करें डिटेल में इसके बारे में तो देखिए एलिफेंटा केव्स जो कि एलिफेंटा आइलैंड में है, जो कि कहाँ पर लोकेटेड है? मुंबई सिटी से 10 किलोमीटर ईस्ट में ये लोकेटेड है और इसे जो है ना घरापुरी के नाम से भी जाना जाता है। अरेबियन सी के कोस्ट में ये लोकेटेड है। माना जाता है फ्रेंड्स कि जो एलिफेंटा केव्स है ना इसको राष्ट्रकूटा रूलर्स के द्वारा बनवाया गया था 5th और 6th सेंचुरी में। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द नेम एलिफेंटा वॉज गिवन बाय द पोर्टुगीज बिकॉज ऑफ द स्टोन एलिफेंट बिल्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली नेचुरल एंड कल्चरल यानी कि मिक्स्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट? ये है कंचनजंगा नेशनल पार्क।
आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज़ द वर्ल्ड हेरिटेज साइट एंड हिस्टोरिकल सैंक्चुरी ऑफ माचू पिचू लोकेटेड? तो ये लोकेटेड है पेरू में। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल्स इज यूजुअली ऑर्गेनाइज्ड बाय कर्नाटका गवर्नमेंट इन जनवरी टू सेलिब्रेट द ग्रैंड्योर ऑफ टेम्पल्स एट द यूनेस्को हेरिटेज साइट? तो यहाँ पे मनाया जाता है पट्टदकल डांस फेस्टिवल। ओके, तो फ्रेंड्स ये हो गए आपके टॉप 60+ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब आता है आपका टेस्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। तो यहाँ पर आपका पहला टेस्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन इज़ वर्ल्ड हेरिटेज डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो प्रतिवर्ष विश्व विरासत दिवस ये कब मनाया जाता है? कमेंट करके आंसर बताएं। आपका नेक्स्ट टेस्ट क्वेश्चन रहेगा, हाउ मेनी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आर देयर इन इंडिया एज ऑफ अप्रैल 2025? तो अप्रैल 2025 तक भारत में कुल कितने यूनेस्को विश्व विरासत स्थल हैं? कमेंट करके आंसर बताएं। और नेक्स्ट टेस्ट क्वेश्चन है, द साइट्स आर गिवन द वर्ल्ड हेरिटेज साइट स्टेटस बाय होम? तो इनमें से कौन जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस देता है, ये भी आप हमें कमेंट करके बताएं। तो फ्रेंड्स ये हो गए आपके 3 टेस्ट क्वेश्चंस। इसके अलावा अगेन मैं आपको बता दूं हमारे बुक्स के वेबसाइट के बारे में, ये है www.raviaditipublication.com। यहाँ पर आपको फ्रेंड्स GK GS की 1 लाइनर की 25,000 एग्जाम फैक्ट वाली बुक मिल जाएगी, जनरल नॉलेज जनरल साइंस की बुक्स मिल जाएंगी और NCERT नोट्स मिल जाएंगे हिस्ट्री, साइंस और ज्योग्राफी के। तो इनमें से अगर आपको कोई भी बुक्स चाहिए ये आपको हमारे इस वेबसाइट में मिल जाएंगी। ई बुक्स अगर आपको चाहिए तो ई बुक्स आपके लिए अवेलेबल है हमारे वेबसाइट www.ravibookspdf.com में, देख सकते हैं। यहाँ पर आपको मंथली करंट अफेयर्स और यहाँ पे साथ में ईयरली PDF और साथ में यहाँ पे फ्रेंड्स 11,000+ GK GS का जो ई बुक है ये भी मिल जाएगा। मार्च का करंट अफेयर्स जो है ये फ्रेंड्स हाल ही में आपके लिए लॉन्च किया गया है, 500+ MCQs आपके लिए कवर किया गया है, देख सकते हैं कुछ इस तरीके से जो आपको ई बुक इसमें मिल जाएगी। और फ्रेंड्स इस वीडियो का PDF जैसा कि मैंने आपको बताया ये मिल जाएगा हमारे ऐप रवि स्टडी ऐप में, तो इस ऐप को इंस्टॉल करके ये फ्री PDF आप यहाँ से ले सकते हैं। साथ में यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स के पेड वीडियोस, GK GS की टेस्ट सीरीज़ भी यहाँ पर मिल जाएंगी और इन सभी के जितने भी अपडेट्स हैं ये आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल रवि अदिति क्लासेस में, तो इसको भी ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ऑलराइट, तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया है और क्लियर है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।